मैम, मैं सिटी पर्सनैलिटीज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ कि आप वार्ड नंबर 11 से सेलेक्ट होके आई सो हैं। आप अंजुम फ़ातिमा अपने बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? थैंक यू वेरी मच। मैं अंजुम फ़ातिमा और मेरे हस्बैंड का नाम एजाज़ अहमद है। बेसिकली मैंने अपना सोशल वर्क जो है जब मैं पीयूसी में थी जब से मैंने स्टार्ट किया, और जब ही से मेरे को ऐसा जज्बा था कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूँ, क्योंकि सामने जो बच्चे हमारे घर के सामने जो काम करते थे उनके ऊपर बहुत सारे जो है जुल्म होते थे। उनके किस तरह के जुल्म होते थे मैम? उनको जो है कुछ भी छोटी मोटी गलती पे उनको स्पैनर से, स्क्रू ड्राइवर से मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था। तो बच्चे रोते हुए हमारे पास आते थे पानी के लिए और बैठने के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो जब से हम लोगों को ऐसा हुआ कि हम बच्चों के लिए कुछ करें, तो अपने घर में हम लोग स्टार्ट किए उन लोगों को पढ़ाना, और धीरे धीरे जो है क्या हुआ, हम लोग स्ट्रगल करते करते बच्चों को एक लेवल पे लेके आए। जब आपकी पूरी फैमिली सपोर्ट करती जी थी? बिल्कुल बिल्कुल, बिना फैमिली के तो कोई इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, मेरा ऐसा मानना है जी। जब मैं बैचलर थी तो मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन, मेरे भाई सब सपोर्ट करते थे, और शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वालों ने इतना सपोर्ट किया जिसकी वजह से मैं आज कॉर्पोरेट हूँ। जी। तो वो बच्चों को हम लोग एक लेवल पे लेके आए, पढ़ाई सब कराने के बाद तो हम लोगों को जब समझ में आया कि इनको किसी क्लास में डालना ज़रूरी है, क्योंकि हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन से उनको पूरी पढ़ाई नहीं दे सकते। तो जब हम एक फॉर्मल स्कूल में उनका एडमिशन कराने गए तो जब प्रॉब्लम हम लोगों को समझ में आया कि एडमिशन के लिए डोनेशन चाहिए और फीस चाहिए, और जो पेरेंट्स बिल्कुल नहीं पे कर सकते, तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम ही क्यों ना एक स्कूल ओपन करें जिसमें एक नॉन फॉर्मल हो और फॉर्मल स्कूल हो। नॉन फॉर्मल एजुकेशन देने के बाद उनको फॉर्मल स्कूल में एक क्लास दें। तो उसके बाद हम लोग अच्छा पढ़ा रहे थे, फिर पेरेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमारे बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, मगर जो हमको पैसे आ रहे थे जो काम कर रहे थे वो हमको नहीं मिल रहा। तो फिर हम चाइल्ड लेबर आप बंद कराने के बाद पेरेंट्स को तकलीफ हुई? बिल्कुल बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि उनको रोज़ 10-20 रुपये मिल रहे थे। अच्छा। वो उनका स्टॉप हो गया था, तो वो बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो फिर हम लोगों को एक आइडिया क्यों ना हम उनको एक टेलरिंग सेंटर ओपन करके दें, जिससे कि उन्होंने एक अपना एक हुनर सीख सकें और घर में कुछ कर सकें, टेलरिंग के थ्रू कुछ कमा सकें। तो वो सिखाने के बाद भी पेरेंट्स अनसेटिस्फाइड थे कि हमको इतना घर में जितना काम करते हुए सब करते हुए हम सिलवाई में इतना कमा नहीं सकते। तो जब फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक गारमेंट कंपनी से बात की जाए और उनको ऐसा जॉब दिया जाए कि जिससे उनको मंथली कुछ सैलरी मिले। तो फिर हम लोगों ने बात की और वो लोग भी मान गए, हमारी प्रॉब्लम को समझा उन्होंने। और फिर जब हम पेरेंट्स को भेजने लगे तो उनको एक मंथली मंथली जो है उनको कुछ रैंसम सैलरी मिलने लगी। अच्छा। तो उसके बाद जो है ऐसे ही हमारा काम चलता रहा, आगे बढ़ते रहे, और ये मेरी पूरी लाइफ बैचलर लाइफ की मैं जो बोल रही हूँ वो। फिर उसके बाद मैं जब शादी होके आई तो यहाँ पे मेरे को हमारे हस्बैंड और ससुराल वालों ने इतना सपोर्ट किया कि मैं कॉर्पोरेटर बनी, इलेक्टेड कॉर्पोरेटर। और उसके बाद अब जो मेरे दिल में था कि सिर्फ बच्चों के लिए करना, बच्चों के साथ साथ अपने कॉर्पोरेटर बनने के बाद मेरे को ऐसा मौका मिला है कि मैं सबके लिए कर सकती हूँ, हर ह्यूमन बीइंग के लिए जो हमारे वार्ड में आते हैं सबके लिए कर सकती हूँ। अभी हमारा जो काम चल रहा है वो टेलरिंग सेंटर और कंप्यूटर ट्रेनिंग चल रही है। बच्चियों को फ्री टेलरिंग सेंटर देना है 6 महीने फॉर फीमेल्स ओनली फॉर फीमेल्स। अच्छा। कंप्यूटर और टेलरिंग दोनों 6 महीने की, और उनको गवर्नमेंट के थ्रू सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे जिससे कि वो कहीं पे भी जॉब भी कर सकते हैं। अच्छा। और हम लोग पानी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, नए बोरवेल्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए रेजोल्यूशंस दे रहे हैं कॉर्पोरेशन में। एक डाल चुके हैं ख्वाजा कॉलोनी में जो अच्छी तरीके से चल रही है बोरवेल, एक और भी कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे लगे हैं, और 2-3 डालना है हमारे वार्ड में। और जो ख़राब बोरवेल्स हैं उनको ठीक करना सबसे मेन मकसद हमारा ये है। वाटर फैसिलिटी का थोड़ा बहुत मसला प्रॉब्लम बहुत बड़ा है यहाँ पे, गुलबर्गी में ही है, मेरे वार्ड में ही बोल के नहीं, पूरे गुलबर्गी में ही वाटर प्रॉब्लम समर में तो खासकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को। जी। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि अगर नल का पानी किसी दिन बंद आया भी ना हो तो कम से कम लोगों को कुछ ऑल्टरनेट चाहिए कि बोरवेल के थ्रू तो वो पानी ले सकें। बहुत ज़रूरी है पानी आज के दौर में। बिल्कुल बिना पानी के तो बहुत एटलीस्ट खाना एक टाइम नहीं मिलेगा तो रह सकते हैं, मगर बिना पानी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप वार्ड से इलेक्टेड होने के आने के बाद भी आप इतना कुछ कर रही हैं। और आप कुछ बोलना चाहेंगे सिटी पर्सनैलिटीज़ को? देखिए मेरे को तो सिटी पर्सनालिटी से ऐसा लग रहा है कि हर छोटा सा छोटा इंसान जो अपने आप को छोटा समझता है कि
मैं इतना सही काम कर रहा हूँ, मैं इसी में खुश हूँ। मगर सिटी पर्सनालिटी एक ऐसा वेबसाइट है जो हर छोटे से छोटे वर्कर को भी एक स्टार बना दे रहा है। एक बहुत बहुत अच्छा काम कर रही है सिटी पर्सनालिटी। आई थिंक I should really thank city personality. Thanks they for are doing a wonderful job. हाँ नहीं मैम, ये तो हमारी ड्यूटी है कि जो छुपा हुआ पर्सन है उनके, एक महान हस्ती को तो कोई भी उभार देता है जी, मगर छोटे से छोटे हस्ती को भी उभारना एक I think only the city personality can do it. ओके, थैंक्स मैम, थैंक्स यू आर अप्रिशिएटिंग फॉर अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू।